हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। मैं और मेरी वाइफ अभी इधर पब डॉग कैफ़े आए हैं घूमने के लिए। साला अजीब सा ही नाम रखा है इधर, पब डॉग कैफ़े। ये देखो, ब्लैक लैब्राडोर। हमको घर पे बैठे बैठे एनजाइटी हो रही थी और अजीब सा स्ट्रेस टेंशन, तो हमने कहा एक बार मिल के आते हैं डॉग से। तो वैसे तो हम नॉर्मली स्ट्रीट डॉग्स को देख लेते थे। डिस्क्लेमर दे रखा है, ये उनके लिए दे रखा है जो लोग अपना डॉग्स लेकर आते हैं। तो हम नॉर्मली घर पे बैठे रहते हैं, लेकिन अभी सोचा यार एक बार देख कर आते हैं डॉग्स को। स्ट्रीट डॉग्स तो बहुत देख लिए थे, एक बार ये ब्रीड के डॉग्स देखने थे। तो मुझे भी नहीं पता था ऐसी कोई जगह होती है, फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। बेंगलोर का काफ़ी बड़ा कैफ़े है ये, डॉग कैफ़े। मेरी वाइफ यहाँ पे कवर चार्जेस पे कर रही है। यहाँ पे आपको अगर अंदर जाना है, डॉग्स को देखना है, तो आपको कवर चार्जेस देने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती भाई, हर चीज़ का पैसा होता है। हर कोई अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, पुलिस, एवरीथिंग, कुछ भी फ्री नहीं होता। या तो टाइम जाएगा या पैसा जाएगा। तो ये इनके खुद के पाले हुए डॉग्स हैं इस कैफ़े के। तो ये इनको देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी। बहुत सारे हैं यहाँ पे यार, कितनों को देखोगे। और सबसे बड़ी बात है ना, डॉग से मिलके ना आपको एक सुकून सा मिलता है, साइकोलॉजिकल थेरेपी है। जिन लोगों को डिप्रेशन, लोनलीनेस और बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेशन और बहुत ज़्यादा इशू है ना, तो उन लोगों को मतलब इंस्टेड ऑफ साइकेट्रिक मेडिसिन से उन लोगों को इससे भी बहुत आराम मिलता है। एज अ डॉक्टर तो मैं तो साइकेट्रिस्ट पे जाने के लिए ही रिकमेंड करूँगा, बट ये भी एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है कि अगर आप ज़्यादा लोन फील कर रहे हैं और आपको एग्रेशन ज़्यादा है और आपको डिप्रेशन है, तो फिर आप डॉग्स के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है डिप्रेशन के अलग अलग रीजंस होते हैं। तो डॉग्स जो होते हैं उसको डिप्रेशन को कम करने में और लोनलीनेस को कम करने में, क्योंकि आपको आप डॉग्स वैल्यू देते हैं, आपको आपकी वैल्यू समझ में आती है कि आपकी कुछ वैल्यू है इस दुनिया में, उस घर के अंदर जहाँ पे आप डॉग्स को लेके जा रहे हैं। वो आपको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। कैसे देते हैं? जब भी आप घर आओगे तो वो दौड़े दौड़े आ जाएंगे, तो आपको लगेगा नहीं, कुछ तो है इस घर में जो मुझे पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आप इनको कितना भी डांट लो, मार लो, लेकिन ये आपको प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। एक बार आपने खाना खिला दिया तो बस, फिर तो आप भूल, इसको तो देखो, इसके मुंह के अंदर जो बोल पड़ी है, इससे कोई नहीं निकाल सकता है इसको। बस इसको बॉल चाहिए, इसको मतलब ही नहीं अगल बगल कौन बैठा है, क्या कर रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं उन लोगों से। इसको बस बॉल चाहिए। और ये देखो, ये गोल्डन रिट्रीवर तो पता नहीं किसको ही देख रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। बस नहलाओ इनको। थोड़ा तो गंदे हो रखे हैं, इसके ओनर को बोलता हूँ मैं इतने गंदे हो रखे हैं। इनसे मिलने के बाद तो हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। बीमारियां भी होती हैं, रेबीज़ हो सकता है और अदर टाइप के इन्फेक्शन, निमोनिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बालों से और सलाइवा से डॉग्स की। लेकिन भाई एज अ डॉग लवर ये सब आप इग्नोर कर सकते हो कोई नहीं देखता ये सब चीज़ें, मैं भी नहीं देखता। खैर, मैं भी डॉग लवर ही हूँ। अगर आप सफाई से रखोगे, बहुत सब कुछ मतलब क्लीन हाइजीन मेंटेन रखोगे, तो कभी कुछ नहीं होता। अब आप खुद भी हाइजीन रहोगे, हाइजीन मेंटेन नहीं रखोगे, तो आपको खुद ही इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉग से क्या ही दिक्कत, वो तो चलो ठीक है, वो तो एनिमल है। लेकिन अगर आप भी नहीं नहाओगे, नेल्स नहीं कट करोगे, तब भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। अगर आप नेल कट नहीं करते, गंदे हाथों से खाना खाते हो, तो हेपेटाइटिस ई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने खुद को और अपनी वाइफ को रेबीज़ की वैक्सीन लगा रखी है। अगर आप डॉग लवर हो तो हाँ, प्रिकॉशनरी तरीके से आप रेबीज़ की वैक्सीन खुद को भी लगा सकते हो। अगर आपको काटा नहीं है फिर भी आप लगा सकते हो। प्री एक्सपोजर कोर्स कर सकते हो आप रेबीज़ का, उसके लिए आप मेरे से मिल सकते हो बेंगलोर आके। तो ये तो बस ये था कि भाई डॉग से मिलना था और थोड़ा एनजाइटी को दूर करना था। कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता ही है। हम मिल लिए तो मैंने कहा अपनी वाइफ को, थोड़ा चलते हैं दूसरी साइड, कैफ़े वैफ़े है, कुछ पियेंगे, आराम से बैठेंगे,
तो वो कह रही नहीं नहीं, मेरे को थोड़ी देर और बैठना है, थोड़ी देर और मिलना है। मैं कहा, ठीक है चलो, पैसे भरे हैं तो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। हर चीज़ की वैल्यू होती है ना। देखो ये पीछे से कहाँ से आ गया पता नहीं। एक तो ये बिल्कुल कूलर के बाहर। अरे भाई यार, इसका मुंह देख के, इसका तो मुंह देखो, बिल्कुल ऐसा मतलब मेरे से शरीफ तो कोई है नहीं। लेकिन इनको ना आप सोते हुए ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, वो काट सकते हैं ये आपको। ठीक है, छोड़ते हुए मतलब छेड़ोगे सोते हुए तो काट सकते हैं। अभी देखना इसका रिएक्शन, देखना कैसे करेगा। अभी उसका हाथ पकड़ते ही वो गुस्सा हो गया कि दूर हट जाओ मेरे से, ज़्यादा मेरा हाथ मत पकड़ो। चंट होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। मेरी वाइफ ने तो उसके बाद छुआ ही नहीं किसी को। लेकिन एक आई थी यहाँ पे फीमेल, वो प्यार की प्यासी लग रही थी, ये रही बिल्कुल। ये तो इतना मतलब पास आ रही थी कि बस मेरे को प्यार ही करते रहो, मेरे साथ खेलते रहो, ऐसा था। लेकिन इतना टाइम किसके पास है कि इसी के साथ खेलते रहें। तो मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद आई है, मुझे भी। लेकिन हमारे पास घर बस एक एक कमरे का है, तो हम कहीं लेके नहीं जा सकते डॉग्स को। आप सोचोगे इतने पसंद है डॉग्स तो घर पे क्यों रख लेता। बता दिया आपको मैंने, 1 BHK है, उसमें बस हम दोनों रहते हैं। तो डॉग्स तो रखने का मतलब नहीं, और बिल्डिंग के अंदर डॉग्स अलाउड भी नहीं है। अपना होगा तो फिर सोचेंगे रखने का, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, एंजाइटी हो रही हो, पेपर नहीं पास हो रहे हैं, सुसाइड करने से तो अच्छा है यहाँ पे आके देख लो, डॉग्स को मिल लो। कुछ लोगों को बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सुसाइड्स होती हैं। लोगों को बहुत डिप्रेशंस होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है वो एक टाइप का साइलेंट किलर है। और लोग अपने कमरे में बैठे रहते हैं, किसी का डिवोर्स हो जाता है, किसी का बैंक फ्रॉड हो जाता है किसी के साथ, किसी को और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिस्ट से बात करो। मैं भी काफ़ी साइकोलॉजिस्ट को जानता हूँ, उसने मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ बताई हैं। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पाते, अपनी स्टोरीज़ नहीं बता पाते, तो जाके डॉग से मिल लो, अगर आप एनिमल लवर हो तो। और अगर आप एनिमल लवर नहीं हो तो भाई भगवान को याद करो, फिर तो कोई नहीं बचा सकता आपको। और मैं भी चला गया था इनके साथ फ़ोटोज़ लेने के लिए। मेरी वाइफ को कैमरा देखें कि भाई मेरी भी एक दो ले लो फ़ोटोज़। मैंने कहा खेल लेता हूँ, ये आ गया। बड़ा प्यारा लग रहा था यार, कसम से। मेरे मेरे मतलब चलता ना मेरे बस की होती तो घर ले जाता इसको उठा के, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो आप भी देखो, मज़े करो। ये देखो पूरा फैमिली पैक, पूरा का पूरा। ये दोनों गोल्डन रिट्रीवर वन साइड और एक अनदर साइड, और पांचों बीच में। साथ में मैं भी आ गया इनकी फैमिली में। तो भाई डॉग्स किसको नहीं पसंद होंगे यार। मेरी वाइफ को भी मैंने भेजी, मैंने कहा तुम भी देख लो एक बार जाके, मैं तुम्हारे को वीडियो में ऐड कर देता हूँ। इसका मुंह तो देखो, ऐसे है बस, उसको देखो। ऐसा लग रहा है कोई हंस रहा है इनमें से। सब मुंह छुपा रहे हैं, अरे 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 मेरे को ले लिया, मेरे को ले लिया फ्रेम में। सब दूर भाग रहे हैं। उसके बाद बस हम दोनों कसम से, अब काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे घूमते घूमते, प्यास भी लगने लग गई थी, तो हम दूसरी साइड जाने का सोच रहे थे। तो हम यहाँ से निकले, फिर जा ही रहे थे कि ये प्यार की प्यासी ये यहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी बिल्कुल, कि मेरे साथ तो कोई खेल नहीं रहा। सब वहाँ पे मिलने चले गए, कूलर के पास आके बैठ गई। और फिर थोड़ा सा बाहर जाने लग गया, तो उसका इसका तो मेरे को नाम ही नहीं पता यार, ब्रीड का नाम ही नहीं पता। कसम से इतनी रिसर्च भी नहीं कर रखी, मेरे को पसंद है लेकिन इतनी रिसर्च नहीं करता। तो ये लंबे बाल वाला छोटा सा। फिर हम दूसरी साइड आए, यहाँ पे गेस्ट अपने कुत्ते लेकर आए हुए थे। दोनों साइड अलग अलग है। यहाँ पे एक गेस्ट का ही कुत्ता घूम रहा है सामने, गोल्डन रिट्रीवर। ये अंदर गया है अभी इसको क्लीनिंग के लिए। और ये बंदा बाद में मिल गया था मेरे को, हम दोनों साथ में बैठ के वहाँ मॉकटेल पी रहे थे। ये तो देखो, इसको तो देखो, ये ऐसा लग रहा है स्कूल का सबसे शरीफ बच्चा है इस स्कूल का। इससे ज़्यादा शरीफ तो है ही नहीं कोई। इसके फेस से ऐसा लग रहा है बिल्कुल डिसिप्लिन वाला है, बिल्कुल। मेरी वाइफ तो इसको मिल के बस ऐसा हो जाएगा, ये बहुत प्यारा है। वो तो कहेगी नहीं नहीं, इससे प्यार तो कुछ है ही नहीं।
उसको तो बस घर ही लेके जाना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वैसे तो मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था, देखो तो सही कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है। अलग ही मतलब अलग ही लेवल का। क्लास में होते हैं तो बहुत क्यूट से बच्चे होते हैं, ऐसे इस स्कूल का सबसे क्यूट बच्चा है। वो देखो अंदर। फिर हम दूसरी साइड आए थे, यहाँ पे ओनर्स क्या करते हैं, अपने पेट को छोड़ के चले जाते हैं। तो ओनर्स अपने पेट को यहाँ पे एक एक दो दो तीन तीन दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो मतलब रेट के हिसाब से है। मैंने इस भाई से पूछा था, ये बता रहा था कि कहते हैं यहाँ पे एसी रूम भी है, नॉन एसी रूम भी है। तो पर डे का 1000-1500 रुपये, वही अकॉर्डिंग टू। अगर तुमको एसी चाहिए तो 1500-2000, और नॉन एसी है तो 1000-1500 समथिंग ऐसे ही। मैंने ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं, क्योंकि मुझे तो छोड़ना नहीं है भाई, मेरे पास है नहीं। लेकिन ये गोल्डन रिट्रीवर बड़ा मस्त लग रहा था। तो ये बंदा बता रहा था, ये बेंगलोर का सबसे बड़ा है, इसी ने बताया मेरे को कि इतना बड़ा डॉग कैफ़े है। ये मुझे नहीं पता था, मुझे लगा नॉर्मल सा होगा। ठीक है, एक्टिविटीज़ बहुत है। एक और है सेम ब्रांच का इसका, वो सरजापुर रोड की तरफ है, तो वहाँ पे हमने प्लान किया कि तो मैं नेक्स्ट टाइम जाएंगे। आज तो पॉसिबल नहीं है, ये काका बता रहे थे। तो ये वाला सामने वाला एसी रूम है इधर, इसमें छोड़ने के लिए। इसके बहुत बाल है ना, उसकी वजह से। तो अब यहाँ पे भी मतलब ये नॉन एसी वाला है, ये पता नहीं क्या ही है भाई। लेकिन बहुत प्यारा था यार। ये गेट गेट से कूद के उस साइड जाने की कोशिश कर रहा था, और ऑलमोस्ट पहुँच भी गया था। बहुत प्यारा लगा है, उसकी आंखें बहुत प्यारी थी। मस्त है एकदम। पता नहीं किसका है, जिसका भी है भाई बहुत लकी है वो, इतना प्यारा कुत्ता है उसके पास। ठीक है, हर चीज़ से ही लकी होगा देखा जाए तो। कुत्ता रख पा रहा है तो हर चीज़ से लकी है। ये पकड़ के लेके जा रहा है उसको। बेचारा वो बोर हो रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को अंदर अंदर नहीं जाना। जेल ही होती है एक टाइप से इनके लिए, बेचारों के लिए। अब इसको अंदर करेगा तो बाकियों को बाहर करेगा, वरना सब आपस में काट लेते हैं। इसके अंदर से जो निकलेंगे ना भाई, उनको देख के तो मैं शॉक ही हो गया था। क्या ही है भाई ये जर्मन शेफर्ड और ये दूसरा ये हस्की टाइप का कुत्ता भाई, क्या ही थे ये दोनों। दोनों भाई, दोनों तो भाई है, दोनों एक ही ओनर के कुत्ते हैं। और क्या बना रखा है, क्या मेंटेनेंस है दोनों की भाई, एकदम मस्त। बहुत प्यारे कुत्ते थे यार, शक्ल से प्यारे हैं। तुम सामने जाओगे तो फाड़ देंगे, ऐसे कुत्ते हैं बिल्कुल। मतलब रिस्क नहीं ले सकते इन कुत्तों के साथ कि भाई बिल्कुल पास में चले जाओ इनके। ये तो गार्ड को डॉग है, तुम्हें पता ही है, जर्मन शेफर्ड। और दूसरा हस्की, उसको तो भाई प्यार पसंद ही नहीं है कि कोई उसको टच भी करे। जितना प्यारा दिख रहा है ना, उतना ही डेंजरस है। इसका ओनर होगा, छोड़ के चला गया होगा। तो यहाँ पे हैं दोनों, ये बोर्डिंग टाइप का है। मैंने बहुत बुलाया इसको, भाई नहीं आया ये। तो मैं समझ गया बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर भाई, इस कुत्ते के अंदर कोई मतलब नहीं है। इसके ओनर ने इनको रखा ही ऐसे है। मतलब अमीर 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 लोगों का अमीर कुत्ता है ये, बहुत एटीट्यूड है इसमें। इसका बुढ़ापा बड़ी मुश्किल से कटेगा। देखते हैं। वैसे इन कुत्तों को यही जगह पसंद है। वो बता रहा था, जो गार्ड है वो कह रहा था, अगर ये कुत्ते किसी का मुंह थोड़ा सा ही बाहर देख लेते हैं ना, उसको काट लेते हैं ये दोनों। तो ठीक है यार, ये मतलब लास्ट ही है। अब हम, मैं और मेरी वाइफ घर जा रहे थे। तो देखो मैंने आवाज़ मारी तब देखा इसने, वरना तो बिल्कुल चांस ही नहीं है कि वो आ जाए सुनने। सुनना तो बिल्कुल ही नहीं है उसको, दोनों में से कोई भी नहीं सुनने वाला। बहुत ढीठ है दोनों। ठीक है यार, मैं घर जाने का सोच रहा था। हाँ, एक और चीज़ लास्ट में यार, एक स्विमिंग पूल देखा था भाई कुत्तों का, बड़ा मस्त। ये गोल्डन रिट्रीवर बार बार इसी के अंदर छलांग मारे जा रहा था, मस्त लग रहा था एकदम स्विमिंग करते हुए। कुत्तों को स्विमिंग पैदा होते ही आ जाती है मेरे को, तो यही लगता है भाई, इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो अभी सीखी है इतने सालों बाद स्विमिंग।
तो ये सब करने के बाद भाई मैं घर जाऊँगा और घर जाके पढ़ाई करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, पेपर आ रहा है मेरा भी। तो बस इनको देख के सुकून मिला, शायद आप लोगों को भी मिलेगा। देख लेना इनको, ज़्यादा हो तो भाई कैफ़े जाके मिल लेना, मस्त कैफ़े है, 250 रुपये में कुछ नहीं जाता। ठीक है गाइस, बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।